द कर्स्ड नन। हर रोज की तरह सभी लड़कियां ऑर्फनेज के रूम में सो रही थी, लेकिन उनमें से एक लड़की जूलिया का मन कुछ बेचैन सा था। वो लेटी हुई बार बार करवटें बदल रही थी। उसका पूरा माथा बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। घबराहट के मारे उसके चेहरे के भाव अचानक से बहुत गंभीर हो गए और एक गहरी सांस भरती हुई अचानक से उसकी आंख खुल गई। बुरे सपने से डरी सहमी जूलिया ने किसी तरह अपने मन को शांत किया। उसने थोड़ी देर के बाद फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर से जागने की वजह से उसे प्यास लगने लगी। वो उठकर रूम के बाहर वाले हॉल से किचन की तरफ गई। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही पानी का ग्लास उठाया तो किचन की खिड़की से उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ी। उस समय उसने जो देखा वो देखकर उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। खिड़की के बाहर एक बड़ा सा काला साया था, जिसके हाथ में उसी की एक दोस्त डेजी का कटा हुआ सिर था, जिससे रिस रहा खून जमीन पर गिर रहा था। ये मंजर देखकर डर के मारे उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया कि तभी उसकी आवाज से वो साया अचानक पीछे की ओर मुड़ा और उसकी नजरें जूलिया के चेहरे पर आकर रुक गई। ये सब देखकर डर से जूलिया की रूह कांप गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सुबह जब सिस्टर एलिसा किचन में कॉफी बनाने के लिए गई तो सामने का दृश्य देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उनकी आंखों के सामने जूलिया का मुर्दा शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह खून से लथपथ था। उसका मुर्दा शरीर देखकर सिस्टर एलिसा की चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर सिस्टर मार्था और सिस्टर मैरी जब वहां आए तो जूलिया को देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कैथोलिक रीति रिवाजों से जूलिया के पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान में दफन किया तो उन्हें एक और दिल दहला देने वाली बात पता चली। लड़कियों ने उन्हें बताया कि डेजी भी आज सुबह से उन्हें कहीं नहीं दिखी है। सभी के चेहरे पर चिंता और मायूसी के भाव थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी सिस्टर मार्था ने रोते हुए कहा, इस बार भी हम कुछ नहीं कर पाए। वो शैतान फिर से हमारी बच्चियों को ले गया। ये घटना इस ऑर्फनेज में पहली बार नहीं घटी थी। हर महीने यहाँ से एक बच्ची रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी, जिसे कौन कहाँ लेकर जाता था आज तक किसी को इसका पता नहीं चल पाया था। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 बच्चियां उनसे दूर चली गई थी। डेजी का किसी को भी कुछ अता पता नहीं था और रात को हुए उस हादसे ने जूलिया की भी जान ले ली थी। ऑर्फनेज की सभी लड़कियां बड़े ही खौफ में थी। सभी को डर था कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। डेजी और जूलिया के साथ हुई उस घटना को अब पूरा 1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन इस बार एक भी बच्ची वहां से गायब नहीं हुई। सभी को लगा कि उनके साथ होने वाला वो हादसा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन 2 महीने बीतते ही उनमें से फिर एक बच्ची जैस्मिन अचानक एक रात उसी रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो गई। वो सभी लड़कियां कहाँ जाती थी और उनके साथ क्या होता था, कोई भी इस पहेली को समझ ही नहीं पा रहा था। पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को सुलझा नहीं पाई थी। अब तो ये वहाँ होने वाली हर महीने की आम घटना हो गई थी। इसीलिए बाकी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए सिस्टर मार्था ने वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का डिसीजन लिया और वो कुछ ही दिनों में उस जगह से दूर एक नए ऑर्फनेज में शिफ्ट हो गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि नई जगह शिफ्ट होने के बाद भी उनके साथ हर महीने वही हादसे हो रहे थे। लेकिन इस बार सिस्टर मार्था इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी थी और वो हर रात सबके सोने के बाद पूरे ऑर्फनेज के राउंड लगाने लगी थी। उन्होंने एक रात देखा कि उसी ऑर्फनेज की एक नन सिस्टर पमेला अपनी जगह पर नहीं थी। अचानक उसका मन घबराने लगा। उन्हें लगा कि शायद अब सिस्टर पमेला भी यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगी कि तभी अचानक उन्हें अपने सिर में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ और वो जाकर अपने रूम में लेट गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। वो पहली बार आज इतनी देर से उठी थी। उनके दिमाग में सिस्टर पमेला का ही ख्याल चल रहा था।
वो उठकर जैसे ही बाहर की तरफ गई तो सिस्टर पमेला क्लासरूम में सभी बच्चियों को पढ़ा रही थी। सिस्टर पमेला को सुरक्षित देखकर सिस्टर मार्था के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। हर रात की तरह इस बार भी सबके सोने के बाद सिस्टर मार्था ऑर्फनेज में राउंड लगाने लगी। तभी उसकी नजर सिस्टर पमेला के बिस्तर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि आज भी सिस्टर पमेला अपनी जगह पर नहीं थी। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने हर रात सिस्टर पमेला के कमरे पर नजर रखनी शुरू कर दी। लगभग 15 दिन बीत चुके थे जब सिस्टर पमेला हर रात अपने कमरे में नहीं होती थी, जबकि सुबह वो सभी लड़कियों को क्लास दिया करती थी। सिस्टर मार्था का मन अब कुछ बेचैन सा होने लगा था, इसलिए आज सिस्टर मार्था सिस्टर पमेला पर ही नजर रखे हुए थी। सिस्टर मार्था के कमरे से ठीक सामने की तरफ उन्हें सिस्टर पमेला का बिस्तर नजर आ रहा था। वो आंख हल्की बंद करके सोने का नाटक कर रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सिस्टर पमेला अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ जा रही है। उन्होंने सिस्टर पमेला के वहां से जाने का इंतजार किया और उनके बाहर निकलते ही वो चुपके से बड़े ही ध्यान से उनका पीछा करने लगी कि तभी थोड़ी दूर चलने के बाद सिस्टर पमेला एक घर के अंदर गई। उनके अंदर जाने के थोड़ी देर बाद सिस्टर मार्था भी उस घर के अंदर चली गई। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से चेक किया, लेकिन उस पूरे घर में वहां कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि सिस्टर पमेला कहाँ थी ये भी सिस्टर मार्था नहीं जान पा रही थी कि तभी उन्हें पास वाले कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वो बड़ी ही सतर्कता के साथ उस कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था कि तभी उन्हें फिर से वैसी ही आवाज सुनाई दी। इस बार उन्होंने बड़े ही ध्यान से उस आवाज को सुना तो उनका ध्यान जमीन की ओर गया। वो आवाज नीचे की ओर से आ रही थी। सिस्टर मार्था को कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वो उसी वक्त उस घर से बाहर आकर ऑर्फनेज चली गई। कुछ देर बाद उन्होंने सिस्टर पमेला को बाहर की ओर से अंदर आते हुए देखा और सिस्टर पमेला अंदर आते ही चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते और हर रात की तरह सिस्टर पमेला अपने बिस्तर से उठी, लेकिन इस बार वो बाहर की ओर जाने की बजाय लड़कियों के कमरे में गई। सिस्टर मार्था अपने बिस्तर से उठी और दीवार के पीछे छिपकर अंदर कमरे की ओर देखने लगी। उस समय सिस्टर मार्था ने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि सिस्टर पमेला एक बच्ची रोज के सर पर हाथ रख के अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि तभी वो बच्ची अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई, मानो जैसे उसे सिस्टर पमेला ने अपने वश में कर लिया। वो सिस्टर पमेला के साथ बाहर की ओर जाने लगी। सिस्टर मार्था समझ गई कि सभी बच्चियों के गायब होने का जरूर सिस्टर पमेला से कोई नाता है। उनको सिस्टर पमेला पर पहले से ही संदेह होने लगा था, इसलिए उन्होंने ऑर्फनेज की बाकी सभी नन्स को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया था। उनके आगाह करने के बाद कोई भी सिस्टर आज सो नहीं रही थी। सिस्टर पमेला के घर से निकलते ही सभी सिस्टर मार्था के साथ उसी घर में पहुंच गई और सिस्टर मार्था उनके साथ उसी कमरे में गई जहां से उस दिन उन्हें कुछ अजीब आवाजें महसूस हो रही थी। उन्होंने जमीन की ओर झुकते हुए जमीन को हल्का सा धक्का दिया तो वो जमीन अचानक से अपनी जगह से खिसक गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो नीचे एक जाने के लिए वहां सीढ़ियां बनी थी। सिस्टर मैरी और सिस्टर एलिसा के साथ सिस्टर मार्था सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगी। वो जैसे ही उस बेसमेंट में पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने सिस्टर पमेला शैतान की पूजा कर रही थी और जमीन पर पड़ी रोज बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। सिस्टर मार्था रोज के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी कि तभी सिस्टर पमेला का ध्यान पीछे की ओर पड़ा। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सिस्टर पमेला के काले कर्म अब सबके सामने आ चुके थे। पैसे की शोहरत के लालच में वो गॉड को छोड़कर शैतान को पूजने लगी थी, जिसके लिए वो हर महीने शैतान को एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाया करती थी। ये सब देखकर सिस्टर मार्था खुद पर से अपना काबू खो चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्से के साथ उन सभी बच्चियों को खो देने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सिस्टर पमेला,
तुमने गॉड की सेविका का रूप लेकर हम सबको चला, पूछने वाली उसकी गुलाम। आज तक फरिश्ते का भेष रखकर न जाने तुमने इस शैतान को कितनी मासूम बच्चियों की बलि चढ़ाई है। इसलिए गॉड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने हमारी बच्चियों से उनकी जिंदगी छीनी है। मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन सभी बच्चियों की रूह को इस शैतान से आजाद करके हमेशा के लिए मुक्त कर दे। उनकी आत्मा को मुक्त किया जाए। जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इस जीवन से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमेशा के लिए इस शैतान की गुलाम बनकर रहोगी। और इस शैतान का कब्जा होगा तुम्हारी रूह पर। तड़पती रहोगी तुम, लेकिन कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। इतना कहकर सिस्टर मैरी और सिस्टर एलिसा के साथ सिस्टर मार्था रोज को लेकर वहां से वापस ऑर्फनेज आ गई। लेकिन आज की रात बलि की रात थी, जिसका सौदा सिस्टर पमेला पहले ही शैतान से कर चुकी थी। आज शैतान को उसे भेंट में एक रूह देनी थी, जिसे सिस्टर मार्था अपने साथ ले गई थी। आज की रात वो शैतान से किए गए उस सौदे को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए शैतान ने सिस्टर पमेला की रूह को ही अपना गुलाम बनाकर अपने सौदे को पूरा कर लिया था। सिस्टर पमेला अब मर चुकी थी। उनके पैसे और शोहरत के लालच ने न जाने कितनी बच्चियों की जान ले ली थी। गॉड के घर में उन सभी मासूम बच्चियों को तो आज मुक्ति मिल गई थी, लेकिन शैतान ने सिस्टर पमेला की रूह को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया था, जो मरने के बाद भी अब कभी मुक्त नहीं हो सकती थी।